हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। क्लास 10th का ट्रायंगल्स हम कर रहे थे, तो 6.1 6.2 हमारा हो गया था। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने करा दिया था। थ्योरम भी आपके बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम्स हो गया था। आज हम 6.3 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो मोस्टली पेपर्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो बेटा। Yes, sir. Triangle ODC, but triangle OBC, OBA, ang- angle BOC 125 degree and angle CDO 70 degree. Find angle DOC, angle DCO and angle OAB. हाँ, ए बी इन फिगर 6.35 आप पेज नंबर 139 बच्चों आप निकाल सकते हो। 139 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड क्वेश्चन हम कर रहे हैं 139 का सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर इन फिगर 6.35 ओडीसी ट्रायंगल ओडीसी सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 6.3 टॉपिक ट्रायंगल। टॉपिक हमारा ट्रायंगल चल रहा है क्लास 10th का, तो सिमिलर ट्रायंगल कह सकते हो। ट्रायंगल हो गया, ये आपका सिमिलर ट्रायंगल चल रहा है। तो यहाँ ट्रायंगल ओडीसी ये सिमिलर है ट्रायंगल ओबीए के। ट्रायंगल ओडीसी ये आपका पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ओडीसी सिमिलर है। ये एंगल 70 डिग्री दिया है और ये वाला एंगल आपका 125 डिग्री दिया है। तो ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर है ओबीए के। एंगल बीओसी दे रखा है, एंगल बीओसी 125 डिग्री दिया है और एंगल सीडीओ ये दे रखा है 70 डिग्री का। अब आपको पता करना है कि आप फाइंड आउट करो एंगल डीओसी, पता करो डीओसी, एंगल डीओसी आपको फाइंड आउट करना है। एंगल डीसीओ फाइंड आउट करो और एंगल ओएबी, ये तीन एंगल्स आपको फाइंड आउट करना है। डीओसी, डीसीओ और ओएबी। तो डीओसी, डीओ और सी ये वाला एंगल पता करना है। इस एंगल को फाइंड आउट करो डीओसी ये एंगल, और एंगल डीसीओ ये एंगल फाइंड आउट करो डीसीओ ये वाला एंगल, और एंगल ओएबी ये एंगल पता। ये तीन एंगल्स आपको पता करना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि बीडी एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री एंगल बनता है। बीडी एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री एंगल बनता है। जब दो एंगल हो, कोई मान लो स्ट्रेट लाइन से जब यहाँ पर कोई लाइन इसको इंटरसेक्ट करेगी, तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री एंगल बनता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। अगर दो से ज्यादा लाइन्स हो जाए, जैसे यहाँ पर एक ये कोई लाइन है और इसको एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो बहुत सारी लाइन्स है। ये ओ हो गया पॉइंट, ओपी लाइन हो गई, ओक्यू लाइन हो गई, ओ आर लाइन हो गई। तो ये जब तीन लाइन्स हो गई, अब तीन इसको ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये एंगल 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इस एंगल को 3 मान लो, इस एंगल को 4 मान लो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 एंगल्स हो गए, मोर देन 2 एंगल्स हो जाए तो इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ये लीनियर पेयर ना होकर के स्ट्रेट एंगल कहा जाएगा इसको। जब मोर देन 2 एंगल्स हो, दो से ज्यादा एंगल्स हो जाए, तो यही लीनियर पेयर क्या बन जाता है, स्ट्रेट एंगल बन जाता है। तो एक स्ट्रेट लाइन पर हमेशा 180 डिग्री एंगल बनेगा। जब दो एंगल होंगे तो लीनियर पेयर कहा जाएगा। पेयर मतलब जोड़ा, पेयर मीन जोड़ा हो गया, तो दो एंगल का जोड़ा 180 बना रहा है, तो लीनियर पेयर हो गया स्ट्रेट लाइन पर। दो से ज्यादा एंगल हो गए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, मोर देन 2 हो गए, तो वो हम स्ट्रेट एंगल लिखेंगे, ना कि लीनियर पेयर लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं बीडी एक स्ट्रेट लाइन है, तो केवल दो एंगल है, एक तो ये एंगल एक ये एंगल, दोनों का सम 180 डिग्री आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लीनियर पेयर लिखेंगे।
पेयर, देखो कहाँ बटे, हाँ अरब का, ये हो गया आपका एंगल, यहां लिख सकते हो BOC, एंगल BOC प्लस में एंगल BOC प्लस में एंगल DOC, DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखोगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब यहाँ एंगल BOC की वैल्यू रख देंगे 125 डिग्री दिया है, प्लस में DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम ट्रांसपोज करेंगे तो एंगल DOC इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 125 डिग्री, 180 में से 125 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 में से 5 माइनस करो 5 और 7 में से 2 माइनस करो 5, तो आ गया 55 डिग्री। तो एंगल DOC आपको 55 डिग्री मिल गया। अब ये एंगल 55 डिग्री है। अब इस एंगल और इस एंगल को हम ऐड करेंगे क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिसको एंगल सम प्रॉपर्टी आप ही ट्रायंगल कहते हो। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल DOC, एंगल DOC प्लस में एंगल OCD या DCO, आप जो लिखा है वही लिख दो, तो DCO प्लस में एंगल ODC, एंगल ODC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ये आपने पढ़ा है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल DOC की हम वैल्यू रखेंगे, ये हम निकाल चुके हो 55 डिग्री, प्लस एंगल DCO की वैल्यू हमें पता करना है, तो प्लस में एंगल DCO एज इट इज, और प्लस में एंगल ODC की वैल्यू हम पुट करेंगे 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल DCO इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में, ये इधर प्लस होगा माइनस, और ऐड कर लो तो 7 5 12 125 डिग्री आ जाएगा 125। अब 125 हम माइनस करेंगे तो ये आएगा 55 डिग्री, 55 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 55 180 हो गया, 180 में 70 ऐड करो तो 180 हो गए, 55 110 आया, 110 में 70 ऐड करो तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये भी आपका एंगल 55 डिग्री आ गया, ये पता हो गया 55 डिग्री। अब आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो इस एंगल को हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, आपको एंगल अब फाइंड आउट करना है इस वाले एंगल को। तो ये एंगल 125 है, तो ये एंगल कितना आएगा 55 आएगा, 55 आ गया। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ इतना। अब आपको ये एंगल पता करना है OAB, थर्ड एंगल आपको पता करना है OAB। तो यहाँ दे रखा है कि दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, ये आपको दे रखा है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर हैं। ट्रायंगल ODC यहाँ दिया हुआ है पहले पार्ट्स में, ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, ट्रायंगल ये आपका ODC सिमिलर है किसके, OBA के। तो ये एंगल 55 आया, ये भी 55 हुआ। अब ये एंगल 55 है तो ये भी 55 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया। और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एंगल O के इक्वल होगा, एंगल D जो है वो एंगल B के इक्वल होगा। तो एंगल D किसके बराबर होगा, एंगल B के, और एंगल C किसके बराबर होगा, A के, क्योंकि सिमिलर है। तो सिमिलर में एंगल O तो कॉमन हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल 55 हो जाएगा। एंगल D एंगल B के इक्वल है, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ODC ये बराबर होगा एंगल OAB के, एंगल OAB के, बिकॉज ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के। तो एंगल यहाँ D किसके बराबर होगा, B के, तो एंगल D बराबर होगा एंगल B के, और एंगल C बराबर होगा एंगल A के। समझ में आया? यस सर। तो ODC कितना डिग्री आ गया, आपको OAB पता करना है, तो ये कितने डिग्री का आ गया, 70 डिग्री। ये 70 हो गया, हमें ये एंगल पता करना है
तो ये 55 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल यहाँ पर ए कितना, एक किसके बराबर होगा, ए होगा सी के, एंगल OCD के। तो एंगल यहाँ पर ए के बराबर हो जाएगा, तो 70 डिग्री हो गया एंगल OAB। यही हमें पता करना था। आया समझ में? Yes, sir. यहाँ पर आप देख सकते हो एंगल सी एंगल ए के बराबर है। तो एंगल सी किसके बराबर है, एंगल ए के, तो 55 डिग्री होगा। कितना होगा, 55 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. देख सकते हो ना, यहाँ एंगल ओ हो गया, एंगल बी के बराबर है, तो एंगल डी 70 है तो ये भी 70 होगा, ये 55 है तो ये 55 होगा, ये 55 है तो ये 55 होगा, सिमिलरिटी से। अब हम क्वेश्चन थर्ड करते हैं। डायगोनल AC करो, पढ़ो थर्ड क्वेश्चन। Diagonal AC and BD of trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O using similarly criteria for two triangles show that OA upon OC equal OB upon OD. हाँ, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम्स। एक हम ट्रेपीजियम बनाते हैं। ट्रेपीजियम की क्या कंडीशंस है, इन ए ट्रेपीजियम वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल। ट्रेपीजियम्स में जैसे ABCD एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल्स हो लेकिन इक्वल ना हो, तो इन ये ट्रेपीजियम वन पेयर ऑफ अपोजिट sides are parallel but not equal, and AD and BC are known as non-parallel side. AD और BC को हम नॉन पैरेलल साइड कहेंगे, पैरेलल नहीं होती हैं। तो यहाँ AB पैरेलल है BC के, बट AB डज नॉट इक्वल टू BC। ये आपकी ट्रेपीजियम की कंडीशंस होती है। अब यहाँ AB पैरेलल है DC के, दे रखा है, इंटरसेक्ट ईच अदर, इसके दो डायगोनल्स है AC और BD, ये दो डायगोनल्स है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों को। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पर। तो आप प्रूफ करो यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ टू ट्रायंगल्स। प्रूफ करना है कि OA अपॉन में OC इज इक्वल टू OB अपॉन में OD। ये हमें प्रूफ करना है, रेशियो ये टू प्रूव हो जाएगा। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये आपको गिवन दे रखा है ABCD ट्रेपीजियम्स इन विच AB पैरेलल टू DC। ये गिवन में लिखोगे इन ए ट्रेपीजियम ABCD इज ए ट्रेपीजियम, इट इज गिवन दैट ABCD इज ए ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC। तो ट्रेपीजियम्स की कंडीशंस क्या होती हैं, इन ए ट्रेपीजियम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल बट नॉट इक्वल, और ये दोनों AD एंड BC आर नोन एज नॉन पैरेलल साइड। अब यहाँ OA OC, तो यहाँ से हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, OE एक लाइन ड्रा करते हैं, O पॉइंट से OE एक लाइन ड्रा करेंगे, चाहे AB के पैरेलल्स चाहे DC के पैरेलल्स, क्योंकि AB और DC पैरेलल्स हैं, चाहे AB के पैरेलल कह लो चाहे DC के पैरेलल। तो यहाँ कंस्ट्रक्शन में आप करोगे, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, ड्रॉ अ पैरेलल लाइन OE, draw a parallel line OE which is parallel to किसके, AB और DC, चाहे AB के पैरेलल को हो चाहे DC के पैरेलल्स को हो, AB या DC के पैरेलल्स। अब जब ये आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया O पॉइंट से, थ्रू O पॉइंट से, तो अब ट्रायंगल आप ले लो ABD में। तो यहां लिखेंगे प्रूफ में, प्रूफ इन ट्रायंगल ABD में, इन ट्रायंगल ABD OE पैरेलल्स है AB के, ये बाई कंस्ट्रक्शन हो गया, आपने कंस्ट्रक्ट किया है, तो बाई कंस्ट्रक्शन यहाँ लिखोगे बाई कंस्ट्रक्शन। तो OE AB के पैरेलल्स है, OE AB के पैरेलल्स है, तो AE अपॉन में ED इज इक्वल टू OB अपॉन में OD बाई BPT थ्योरम्स, BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको बताया कि किसी भी ट्रायंगल्स में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ किया जाए
तो रिमेनिंग टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है. इफ ये लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल्स व्हिच बाइसेक्ट रिमेनिंग टू साइड्स इन द सेम रेशियो. यही बीपीटी थ्योरम से बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम. तो यहाँ पर ए अपान ई डी इज इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी है. ए अपान ई डी इज इक्वल टू ओ बी अपान ओ डी. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. ये पहला इक्वेशन हो गया. अब हम ट्रायंगल ए डी सी लेते हैं. सेकंड में इन ट्रायंगल ए डी सी में, अब ट्रायंगल आपने ए बी डी लिया, एक बार ए डी सी लो. तो इन ट्रायंगल ए डी सी में ओई पैरेलल्स है डीसी के, ओई पैरेलल्स है डीसी के बाय कंस्ट्रक्शन. यहाँ लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन, ये आपने कंस्ट्रक्ट किया है तो यहाँ लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन. ठीक. अब ओई डीसी के पैरेलल्स है तो एई अपॉन में ईडी इज इक्वल टू एओ या ओए अपॉन में ओसी. यहां पर बाई बीपीटी थ्योरम्स, बाई बीपीटी. ये भी आपका, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं. ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया बाई बीपीटी थ्योरम्स. ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया. दिखाई दिया बेटा? नीचे देखो, दिख रहा है नीचे? यस सर. ये पूरा देखो नीचे पोर्शन आ रहा है. यस सर, दिख रहा है. ठीक है. अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखो तो ए अपान ई डी, यहां भी ए अपान ई डी है तो एल एच एस आर एच एस के बराबर होंगे. यहाँ पर ए अपान ई डी, यहाँ भी ए अपान ई डी है तो एल एच एस बराबर है तो आर एच एस के बराबर होंगे. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड तो ओ बी अपान ओ डी बराबर होगा ओ ए अपान ओ सी के. तो यहीं आपको प्रूव करना है कि ओ ए अपान ओ सी बराबर है ओ बी अपान ओ डी के. तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से एल एच एस बराबर है तो आर एच एस भी बराबर होंगे. यही हमें प्रूव करना है. तो हम यहाँ लिख देंगे अगले स्टेप में कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से कि ओ ए अपान ओ सी, ओ ए अपान ओ सी बराबर होगा ओ बी अपान ओ डी के. यही हमें प्रूव करना था. ये आपका हेंस प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड. समझ में आया? यस सर. हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 था ये, एक्सरसाइज 6.3 का. क्वेश्चन नंबर 4 देखो. इन फिगर पढ़ो. In figure 6.36, QR upon QS is equal to QT upon PR and angle 1 is equal to angle 2. Show that triangle PQS perpendicular T angle triangle TQR. हाँ, इन फिगर 6.36 एक फिगर दिया गया है 6.36, आप देख सकते हो फिगर 6.36. ये हो गया T, ये Q और ये पॉइंट आपका S यहाँ नीचे. ये पॉइंट R है, ये 1 है एंगल, ये 2 एंगल दे रखा है और ये एंगल 1 दिया है. देखो ये फिगर में दे रखा है QR, गिवन में दिया है QR अपॉन में QS, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन में PR, ये गिवन है. और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है. ये आपको गिवन में दे रखा है. हाँ, हम लिख सकते हैं गिवन. और आपको टू प्रूव करना है. अगला आपका टू प्रूव है. तो टू प्रूव करो कि ट्रायंगल पी क्यू एस ये सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के, ट्रायंगल टी क्यू आर के ये सिमिलर है. ये आपको प्रूव करना है. अब
अब देखो यहाँ क्यू ट्रायंगल दिया है कि आपको पी क्यू एस, तो ट्रायंगल पी क्यू एस ले लो और ट्रायंगल टी क्यू आर ले लो। ट्रायंगल टी क्यू और आर, पूरा ट्रायंगल ले लो टी क्यू आर। तो कौन कौन से ट्रायंगल लोगे, प्रूफ में आ जाओ, यहाँ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिखो इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर में। ट्रायंगल आपको पी क्यू एस लेना है और ट्रायंगल टी क्यू आर पूरा ट्रायंगल लेना है। तो एंगल यहाँ दे रखा है कि पी क्यू क्या नाम है, क्यू आर अपान में ये वाली साइड क्यू आर अपान में क्यू टी को नीचे ले आओ, तो क्यू आर अपान क्यू एस दिया है, तो आप क्यू टी को यहां ले आओ, क्यू एस को वहां ले जाओ। तो क्यू आर अपान में क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपान में पी आर। तो क्यू आर अपान में क्यू टी, तो यहां जब देखो ट्रायंगल्स क्यू आर, ये वाला पूरा ट्रायंगल ले लिया टी क्यू आर में, तो ये क्यू आर अपान में क्यू टी, ये साइड अपान ये साइड, और इनके बीच का एंगल 1। दूसरा देखो, ये आपका पहली कंडीशन हो गई, टी क्यू आर लो ट्रायंगल टी क्यू आर में देखो तो क्यू आर अपान में क्यू टी और एंगल 1 हो गया। और दूसरा पी क्यू एस देखो, ट्रायंगल पी क्यू एस में, तो पी क्यू एस में क्यू एस अपान में क्यू पी और इनके बीच का एंगल, तो यहाँ देखो क्यू एस अपान में पी आर, क्यू एस और अपान में क्यू आर, ये आपका क्यू एस अपान में पी आर और इनके बीच का एंगल, तो दोनों एंगल 2 हो गया। तो दो साइड का रेशियो और इनके बीच का एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। तो दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल, इसमें भी दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर हो गया ट्रायंगल टी क्यू आर के किस सिमिलरिटी से, साइड से, SAS। समझ में आया नहीं आया? यस सर। दो साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल, दो साइड का रेशियो हो गया ये और ये, इनके बीच का एंगल, यहाँ भी दो साइड का रेशियो इनके बीच का एंगल, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। साइड एंगल साइड से, दो साइड का साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, दो साइड का रेशियो और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। समझ में आया? यस सर। तो केवल इसमें आपको चेंज कर देना है, क्यू आर अपान में क्यू टी को नीचे ले आओ और क्यू एस को ऊपर ले जाओ, जो गिवन दिया हुआ है। क्यू आर अपान में क्यू टी और क्यू एस को यहाँ ले जाओ, एंगल 1 एंगल 2 दिया है ही, तो दो साइड का रेशियो उनके बीच का एंगल से, साइड क्राइटेरियन फॉर कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। क्योंकि अगर साइड का रेशियो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 5। Yes sir. S and T are point on side PR and QR of triangle PQR such that angle P equal angle RTS. Show that triangle RPQ congruent triangle RTS. हाँ, S and T are points on side PR and QR आप ट्रायंगल PQR। अब एक हम ट्रायंगल्स बनाते हैं PQR ट्रायंगल्स, ट्रायंगल बनाएंगे PQR, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। तो यहाँ पर PQR एक ट्रायंगल्स हो गया। S and T are point on the side PR, PR पर एक पॉइंट S है, PR पर S पॉइंट हो गया, और PR एंड QR पर T पॉइंट हो गया, QR पर T पॉइंट है, PR और QR पर एक पॉइंट T है। अब एंगल P एंगल RTS के बराबर है। एंगल P जो है वो एंगल RT और RTS के बराबर है, इसको हम ज्वाइन करते हैं तो इस एंगल के बराबर है RTS। एंगल P मतलब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल्स है। आपको शो करना है कि ट्रायंगल्स RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS से।
आर टी और एस, आर टी एस की ये सिमिलर है। आर टी मतलब ट्रायंगल आर पी क्यू पूरा ट्रायंगल सिमिलर है आर टी एस से, ये आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर देखते हैं पूरा, आप देखो इन ट्रायंगल, आप ये तो आपको टू प्रूव करना है। टू प्रूव हो गया ये। गिवन में आपको दे रखा है कि एंगल आर पी क्यू, गिवन में क्या लिखोगे, ऊपर आप गिवन लिखोगे। गिवन में दिया हुआ है कि एंगल पी बराबर है एंगल आर टी एस के, एंगल आर टी एस के मीन्स एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, ये आप सपोज कर सकते हो यहाँ पर। अब हम ट्रायंगल लेते हैं, प्रूफ आ जाओ, इसमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। तो प्रूफ में आओ। तो इन ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, ट्रायंगल आर पी क्यू और ट्रायंगल आर टी एस में आपको दे रखा है कि एंगल पी किसके बराबर है, एंगल आर टी एस के दिया है। यहाँ लिखोगे गिवन, ये गिवन दे रखा है। अब ट्रायंगल देखो, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल आर दोनों में कॉमन है, आर टी एस में ये भी कॉमन है, और ट्रायंगल जब पी आर क्यू चलते हो तो ये एंगल कॉमन है। तो ये वाला एंगल दोनों में कॉमन है, छोटे वाले ट्रायंगल में भी और बड़े वाले ट्रायंगल्स में। इसका मतलब एंगल 3 मान लेते हैं हम इसको। तो एंगल 3 दोनों में कॉमन है, एक तो आपका आर टी एस ट्रायंगल में और दूसरा आपको दूसरा जो ट्रायंगल दे रखा है आर पी क्यू में, दोनों में कॉमन है। तो आप लिखोगे यहाँ कि एंगल आर पी क्या नाम है, पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू बराबर है पी आर क्यू किसके बराबर है, एंगल एस आर टी के, एस आर टी के ये कॉमन एंगल है दोनों में। आप लिखोगे यहाँ कॉमन एंगल, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल आर पी क्यू ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल आर टी एस से। किस सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी, एंगल क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी, एंगल से दोनों सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल दे ही रखा है और एंगल 3 दोनों में कॉमन है, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए एंगल सिमिलरिटी से। समझ में आया? समझ? यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। इन फिगर 6.38 अब 6, 7 सब एक ही तरीके से हैं। हाँ, 6.37 में भी आपको यही दे रखा है, 6 हुआ 7 हुआ, ये सब एक ही तरीके से सिमिलर दिखा देना है इनमें एंगल सिमिलरिटी से। तो अब आप क्वेश्चन 15 पढ़ो। Okay sir. A vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground, and at same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. देखो, a vertical pole of length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower cast a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. A vertical pole of length 6 meter, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ दे दिया गया 6 मीटर है, ये 6 मीटर है लेंथ, ठीक। कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पर शैडो जब बनाती है तो 4 मीटर बनाएगी, 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड। तो ये ए बी मान लो, ए बी सी हो गया, ये ए बी सी। तो ए बी क्या है, एक पोल है, वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर दिया है, ये 6 मीटर है ए बी, और इसकी शैडो, ये शैडो हो गई, शैडो, और ये पोल की लेंथ हो गई, हाइट हो गई। एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो, इसी टाइम में एक टावर है जिसकी शैडो 28 मीटर बनती है, 28 मीटर शैडो बनती है इसकी। ये मान लो पी क्यू आर है, पी क्यू आर, ठीक। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट पता करना है, पी क्यू की हाइट पता करना है। तो एक पोल है, एक टावर है, पोल 6 मीटर हाइट की है और इसकी जो शैडो बन रही है, परछाई बन रही है, वो 4 मीटर बन रही है, जैसे मार्कर है
इसको जो हम खड़ा करें ऊपर, मतलब वो स्टैंड करेंगे, खड़ा करेंगे, तो इसकी शैडो नीचे ज़मीन पर बनेगी। तो इसकी लेंथ इतना है तो शैडो कुछ ना कुछ बनेगी हाइट की, लेंथ की। तो ऐसे यहाँ एक टावर है, टावर की हाइट हमें पता करना है, इसकी शैडो 28 मीटर दिया है। तो सन का एल्टीट्यूड तो सेम होगा, सन जो है उसका एल्टीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। जो सूरज होगा ना, तो सूरज का तो एल्टीट्यूड सेम होगा, सूर्य सेम टाइम में ही तो सूर्य उगेगा। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर सिमिलर होगा बी ए, या ए इसको हम लिख देते हैं ए बी सी के, इसको ए लिख देते हैं ए बी सी के। तो ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर होगा ए बी सी के। समझ में आया? यस सर। क्योंकि सन एल्टीट्यूड्स आर सेम, सन तो सेम एल्टीट्यूड से, तो ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा सेम होंगे, और ये परपेंडिकुलर सी होंगे, 90-90 है दोनों। तो सन का एल्टीट्यूड दोनों पर सेम पड़ेगा। तो ये एंगल आर, जो एंगल आर है वो एंगल सी के बराबर होगा, बिकॉज सन एल्टीट्यूड्स आर सेम। और ये एंगल 90-90 हो गए, ईच 90 डिग्री। तो एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। एंगल सिमिलरिटी से, किस सिमिलरिटी से हुए, एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। एंगल सिमिलरिटी से, एंगल सिमिलरिटी फॉर क्राइटेरियन फॉर सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जब ये सिमिलर है तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होती है। दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हैं तो उनकी साइड प्रोपोर्शनल होगी। इसका मतलब पी क्यू अपॉन में ए बी बराबर होगा क्यू आर अपॉन में बी सी के। तो पी क्यू हमें पता करना है, तो एच अपॉन में ए बी की वैल्यू 6 है, इज इक्वल टू क्यू आर दिया है 28 अपॉन में बी सी 4 दिया है। तो 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28। तो एच अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच इज इक्वल टू 6 इंटू 7, तो 6 7 जा 42 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ दी टावर 42 सेंटीमीटर आ जाएगी। टावर की हाइट 42 सेंटीमीटर होगी। समझ में आया? यस सर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। और हम एक दो कर लेते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, 13 नंबर क्वेश्चन। Okay sir. D is a point on the side BC of a triangle ABC such that D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC। तो आप शो करो, so that CA square is equal to CB